हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ वर्ब का अगला क्लास। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दोस्तों 100 से अधिक वर्ब और उसका हिंदी मीनिंग, और जानेंगे दोस्तों कि किस वर्ब को किस किस सेंस में यूज किया जाता है, और सीखेंगे दोस्तों कि उस वर्ब को किस तरीके से उच्चारण किया जाता है, और सीखेंगे दोस्तों कि उस वर्ब का तीनों फॉर्म क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। और पहला वर्ब है पीन। पीन पीन वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है आलपीन से नथी करना, यानी दोस्तों पीन से नथी करना या पिन से बांधना। जैसे बुक को पिन किया जाता है तो उसी तरीके से पिन करने को इंग्लिश में बोला जाता है पिन। पिन यानी आलपीन से नथी करना या आलपीन से बांधना। पिन, पिंड, पिंड, पिन, पिंड, पिंड। अगला वर्ब है साथियों प्लेस। प्लेस प्लेस का हिंदी मीनिंग होता है रखना, यानी किसी चीज को रखना या नियत करना। नियत करना यानी दोस्तों स्थिर करना। तो आप देख सकते हैं कि एक वर्ब को कई सेंसों में यूज किया जाता है। जैसे प्लेस यानी रखना, किसी चीज को कहीं पे रखना या किसी काम को मेंटेन करके रखना या नियत करना या स्थिर करना। प्लेस, प्लेस्ड, प्लेस्ड, प्लेस, प्लेस्ड, प्लेस्ड। अगला वर्ब है प्लांट। प्लांट 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 का हिंदी मीनिंग होता है पेड़ पौधा लगाना या स्थापित करना, यानी दोस्तों किसी बीज को जमीन में गाड़ने को बोला जाता है प्लांट, या पेड़ पौधा को रोपने को या लगाने को बोला जाता है प्लांट, या दोस्तों किसी प्लांट को या किसी दुकान को स्थापित करने को इंग्लिश में बोला जाता है प्लांट। प्लांट यानी किसी बीज को जमीन के अंदर गाड़ना या पेड़ पौधा लगाना या किसी चीज को स्थापित करना। प्लांट, प्लांटेड, प्लांटेड, प्लांट, प्लांटेड, प्लांटेड। अगला वर्ब है प्ले। प्ले प्ले का हिंदी मीनिंग होता है खेलना। प्ले यानी खेलना। इसी से बना है दोस्तों प्लेयर। प्लेयर जिसका हिंदी मीनिंग होता है खिलाड़ी। प्ले यानी खेलना और प्लेयर यानी खिलाड़ी। प्ले, प्ले यानी खेलना। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड। अगला वर्ब है प्लीड। प्लीड प्लीड का हिंदी मीनिंग होता है तर्क या बहस करना। तर्क या बहस करना। प्लीड वर्ब का दोस्तों तर्क या बहस करने के सेंस में यूज किया जाता है। प्लीड, प्लीडेड, प्लीडेड, प्लीड, प्लीडेड, प्लीडेड। अगला वर्ब है प्लीज। प्लीज प्लीज का हिंदी मीनिंग होता है संतोष प्रदान करना या प्रसन्न करना, यानी दोस्तों प्लीज वर्ब का कई सेंसों में यूज किया जाता है। जैसे संतोष प्रदान करना यानी किसी को संतुष्ट करना, या प्रसन्न करना यानी किसी को खुश करना, आनंदित करना, प्रसन्न करना। तो ऐसे भी बोला जाता है दोस्तों कि कोई इंसान अपना जिंदगी दूसरों को खुश करने में बिता देता है और उसको मरते वक्त ये रिग्रेट होता है कि काश मैं अपने जिंदगी को अपने अनुसार जिया होता।
तो वो प्लीज करने में दोस्तों पूरी जिंदगी गुजार देता है। तो प्लीज यानी संतोष प्रदान करना या प्रसन्न करना, यानी किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना, खुश करना, आनंदित करना। प्लीज, प्लीज्ड, प्लीज्ड, प्लीज, प्लीज्ड, प्लीज्ड। अगला वर्ब है प्लाऊ। प्लाऊ, प्लाऊ का हिंदी मीनिंग होता है हल चलाना या जोतना, यानी खेत को जोतने को इंग्लिश में बोला जाता है प्लाऊ, या फिर दोस्तों हल चलाने को इंग्लिश में बोला जाता है प्लाऊ। प्लाऊ यानी खेत जोतना या हल चलाना। प्लाऊ, प्लाउड, प्लाउड, प्लाऊ, प्लाउड, प्लाउड। अगला वर्ब है पॉइंट। पॉइंट, पॉइंट का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों संकेत करना, यानी दोस्तों पॉइंट वर्ब का मेनली 3 सेंसों में यूज किया जाता है। एक, किसी चीज की ओर संकेत करने के सेंस में, दूसरा किसी चीज को निशाना करने के सेंस में, और तीसरा दोस्तों किसी चीज को दिखाने के सेंस में पॉइंट वर्ब का यूज किया जाता है। इस बुक में दोस्तों केवल एक वर्ब का एक ही सेंस दिया है। जितने सेंस में एक वर्ब का यूज किया जाता है मैं आप लोगों को बतलाते जा रहा हूं, ताकि आप लोगों को इस वर्ब को यूज करने में कोई परेशानी ना हो। अगला वर्ब है पोल। पोल, पोल का हिंदी मीनिंग होता है मतदान करना, यानी वोट देना। जैसे दोस्तों यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में इमेज पोल होता है, इमेज पोल का सेक्शन देता है, यानी पोल यानी मतदान करना या वोटिंग देना। पोल, पोल्ड, पोल्ड, पोल, पोल्ड, पोल्ड। अगला वर्ब है पोजेस। पोजेस, इसे पोसेस नहीं पढ़ा जाता है साथियों, इसे पढ़ा जाता है पोजेस। पोजेस का हिंदी मीनिंग होता है अधिकार में होना, या फिर दोस्तों अधिकार में रखने के सेंस में पोजेस वर्ब का यूज किया जाता है। पोजेस यानी अधिकार में होना या अधिकार में रखना। पोजेस, पोजेस्ड, पोजेस्ड, पोजेस, पोजेस्ड, पोजेस्ड। अगला वर्ब है पाउंस। पाउंस, पाउंस का हिंदी मीनिंग होता है झपटना। जैसे दोस्तों एक बिलार यानी एक बिल्ली दोस्तों एक चूहे को झपटती है, या फिर एक लायन दोस्तों एक हिरनी को झपटता है, तो उसी तरीके से छलांग मार के झपटने को इंग्लिश में बोला जाता है पाउंस। पाउंस यानी छलांग मार के झपटना। पाउंस, पाउंस्ड, पाउंस्ड, पाउंस, पाउंस्ड, पाउंस्ड। अगला वर्ब है पोर। पोर, पोर का हिंदी मीनिंग होता है उड़ेलना। उड़ेलना यानी ढारना। जैसे पानी को या दूध को या फिर किसी लिक्विड को किसी बर्तन में उड़ेला जाता है यानी ढारा जाता है, तो उसी ढारने को बोला जाता है पोर। पोर यानी उड़ेलना या ढारना। पोर, पोर्ड, पोर्ड, पोर, पोर्ड, पोर्ड। अगला वर्ब है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का हिंदी मीनिंग होता है अभ्यास करना। प्रैक्टिस यानी अभ्यास करना, यानी साथियों किसी चीज के अभ्यास करने को इंग्लिश में बोला जाता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस यानी अभ्यास करना। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिस्ड।
अगला वर्ब है प्रेज। प्रेज प्रेज का हिंदी मीनिंग होता है प्रशंसा करना। इस वर्ब का दोस्तों कई सेंसों में यूज किया जाता है, जैसे किसी का प्रशंसा करना, या फिर दोस्तों किसी का बड़ाई करना, या फिर दोस्तों किसी का गुणगान गाना, या फिर दोस्तों किसी का स्तुति करना। तो आप देख सकते हैं कि एक वर्ब का कई सेंसों में यूज किया जाता है। इस बुक में केवल एक वर्ब का एक ही हिंदी मीनिंग दिया है, यानी एक वर्ब का केवल एक ही सेंस दिया है। बाकी जितने भी सेंसों में एक वर्ब का यूज किया जाता है मैं आप लोगों को बतलाते चल रहा हूं। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं कि एक वर्ब को किन किन सेंसों में यूज किया जाता है, तो उसके ऊपर मैं 101 वीडियो का सीरीज ऑलरेडी बना करके यूट्यूब पे डाल चुका हूं। इस वीडियो के बाद आप उस सीरीज को देखिए, उसमें एक वर्ब का यूज और उस वर्ब से किस तरीके से वर्ड मीनिंग बनते हैं बनाया हूं, और सारा का सारा यूज करके दोस्तों डिटेल में सिखाया हूं। तो प्रेज प्रेज का हिंदी मीनिंग होता है प्रशंसा करना, किसी का बड़ाई करना, किसी का प्रशंसा करना, या किसी का स्तुति करना के सेंस में प्रेज वर्ब का यूज किया जाता है। प्रेज, प्रेज्ड, प्रेज्ड, प्रेज, प्रेज्ड, प्रेज्ड। अगला वर्ब है प्रे। प्रे प्रे का हिंदी मीनिंग होता है प्रार्थना करना। प्रे यानी प्रार्थना करना, यानी दोस्तों प्रे वर्ब का यूज प्रार्थना करने के सेंस में या फिर भजन करने के सेंस में किया जाता है। जैसे स्कूल में दोस्तों पढ़ाई होने से पहले प्रेयर किया जाता है, यानी प्रार्थना किया जाता है, जो कि प्रे वर्ब से बना है प्रेयर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रार्थना या भजन। तो आप देख सकते हैं कि एक वर्ब का कई सेंसों में यूज किया जाता है। प्रे यानी प्रार्थना करना या भजन करना। प्रे, प्रेड, प्रेड, प्रे, प्रेड, प्रेड। अगला वर्ब है प्रीच। प्रीच यानी उपदेश देना, यानी धर्म से संबंधित उपदेश देने को बोला जाता है प्रीच। प्रीच यानी धर्म का उपदेश देना या धर्म से संबंधित उपदेश देना। और जो व्यक्ति दोस्तों धर्म से संबंधित उपदेश देता है उसको बोला जाता है प्रीचर। प्रीचर यानी धर्मोपदेशक, यानी धर्म का उपदेश देने वाला, जो कि प्रीच वर्ब से बना है। तो प्रीच यानी उपदेश देना या धर्म का उपदेश देना या धर्म से संबंधित उपदेश देना। प्रीच, प्रीच्ड, प्रीच्ड, प्रीच, प्रीच्ड, प्रीच्ड। अगला वर्ब है प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट से ही बना है दोस्तों प्रेडिक्शन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है भविष्यवाणी। प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी। और इसी वर्ब से बना है दोस्तों प्रेडिक्टर। प्रेडिक्टर यानी भविष्यवक्ता या भविष्यवाणी करने वाला। प्रेडिक्टर यानी भविष्यवक्ता या भविष्यवाणी करने वाला। तो प्रेडिक्ट वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है साथियों भविष्यवाणी करना। प्रेडिक्ट यानी भविष्यवाणी करना। जैसे स्टॉक मार्केट में दोस्तों लोग ये प्रेडिक्ट करते हैं कि एरो जो है, ग्राफ जो है ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है। तो प्रेडिक्ट यानी भविष्यवाणी करना, यानी जो फ्यूचर में होने वाला है उसको प्रेजेंट में ही बताना, यानी पूर्व सूचना देना। प्रेडिक्ट यानी भविष्यवाणी करना
या फ्यूचर में होने वाली घटना या चीज को प्रेजेंट में बताना या पूर्व सूचित करना। प्रेडिक्ट, प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट, प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड। अगला वर्ब है प्रीफर, प्रीफर। प्रीफर का हिंदी मीनिंग होता है अधिक पसंद करना। यानी दोस्तों इस वर्ब का यूज तब किया जाता है जब आपको दो चीजें दी जाए, जैसे एक दूध और पानी दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि आप दोनों में से सबसे अधिक कौन पसंद करते हैं, तो यहाँ पे सबसे अधिक पूछा गया है दोस्तों। तो इस तरीके से जब दो चीज दिया जाए और उसमें से पूछा जाए कि सबसे अधिक क्या पसंद करते हैं, तब बोला जाता है प्रीफर। प्रीफर यानी अधिक पसंद करना या अपेक्षाकृत ज्यादा पसंद करना। और जब दोस्तों आपको दो चीजों में से न पूछ करके इस तरीके से पूछा जाए कि आप क्या पसंद करते हैं, तो केवल बोला जाएगा लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, लेकिन प्रीफर का हिंदी मीनिंग होता है दो चीजों में से सबसे अधिक पसंद करना या फिर बहुत सारी चीजों में से सबसे अधिक पसंद करना। जैसे आपके बीच में मैं बहुत सारा मोबाइल रख दूं और बोलूं कि आप इनमें से सबसे ज़्यादा किस मोबाइल को पसंद करते हैं, तो मैं वहाँ पे बोलूँगा प्रीफर, लाइक नहीं बोलूँगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अधिक पसंद करने की बात आ रही है। तो प्रीफर यानी अधिक पसंद करना। प्रीफर, प्रीफर्ड, प्रीफर्ड, प्रीफर, प्रीफर्ड, प्रीफर्ड। अगला वर्ब है प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब का हिंदी मीनिंग होता है औषध निर्देश करना। यानी दोस्तों किसी को औषधि के बारे में निर्देश देना या किसी को औषधि के बारे में लिख करके देना कि लो तुम ये औषधि का उपयोग करोगे तो तुम्हारा रोग खत्म हो जाएगा। प्रेस्क्राइब यानी औषध निर्देश करना। प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब्ड, प्रेस्क्राइब्ड, प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब्ड, प्रेस्क्राइब्ड। अगला वर्ब है प्रिजर्व, प्रिजर्व। प्रिजर्व का दोस्तों बहुत सारे सेंसों में यूज किया जाता है इस वर्ब का। जैसे प्रिजर्व यानी संरक्षित करना, यानी किसी चीज को रक्षित करना, किसी चीज को रक्षा करना, किसी चीज को खत्म होने से बचाना, या फिर दोस्तों अचार डालने को भी बोला जाता है प्रिजर्व। प्रिजर्व यानी संरक्षित करना, रक्षा करना, किसी चीज को विलुप्त होने से या खत्म होने से बचाना, या फिर अचार डालना। प्रिजर्व यानी अचार डालना, संरक्षित करना, रक्षा करना। प्रिजर्व, प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व, प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड। अगला वर्ब है प्रिज्यूम, प्रिज्यूम। प्रिज्यूम का हिंदी मीनिंग होता है सत्य मान लेना। यानी दोस्तों कोई चीज सत्य हो या ना हो, लेकिन उसको सत्य मान लेने को इंग्लिश में बोला जाता है प्रेज्यूम। प्रेज्यूम यानी सत्य मान लेना। प्रेज्यूम, प्रेज्यूम्ड, प्रेज्यूम्ड, प्रेज्यूम, प्रेज्यूम्ड, प्रेज्यूम्ड। अगला वर्ब है प्रिटेंड, प्रिटेंड। प्रिटेंड का हिंदी मीनिंग होता है बहाना बनाना या बहाना करना। बहाना बनाने और बहाना करने के सेंस में, दोनों के सेंस में प्रिटेंड वर्ब का यूज किया जाता है। प्रिटेंड यानी बहाना बनाना या बहाना करना। प्रिटेंड, प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड, प्रिटेंड, प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड। अगला वर्ब है प्रिवेल, प्रिवेल। प्रिवेल का हिंदी मीनिंग होता है विजय पाना या
मना लेना। यानी दोस्तों किसी चीज पे विजय पाना या किसी को मना लेना के सेंस में प्रिवेल वर्ब का यूज किया जाता है। प्रिवेल यानी विजय पाना या मना लेना। प्रिवेल, प्रिवेल्ड, प्रिवेल्ड, प्रिवेल, प्रिवेल्ड, प्रिवेल्ड। अगला वर्ब है प्रिवेंट। प्रिवेंट, प्रिवेंट का हिंदी मीनिंग होता है बचाना या रोकना। यानी दोस्तों किसी चीज को बचाना या किसी चीज को रोकना या किसी व्यक्ति को रोकना यानी नुकसान होने से बचाने को इंग्लिश में बोला जाता है प्रिवेंट। प्रिवेंट यानी बचाना या रोकना। प्रिवेंट, प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड, प्रिवेंट, प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड। अगला वर्ब है प्रिंट। प्रिंट, प्रिंट का हिंदी मीनिंग होता है छापना। बुक छापना या कोई पेपर छापना या दोस्तों किसी चीज को छापना को इंग्लिश में बोला जाता है प्रिंट। प्रिंट यानी छापना। प्रिंट, प्रिंटेड, प्रिंटेड, प्रिंट, प्रिंटेड, प्रिंटेड। अगला वर्ब है प्रोड्यूस। प्रोड्यूस, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का हिंदी मीनिंग होता है उत्पादन करना। उत्पादन करना यानी दोस्तों किसी चीज का उत्पादन करने को इंग्लिश में बोला जाता है प्रोड्यूस। प्रोड्यूस यानी उत्पादन करना। प्रोड्यूस, प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड। अगला वर्ब है प्रॉफिट। प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी लाभान्वित होना। यानी दोस्तों लाभ प्राप्त करने को या लाभान्वित होने को इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी लाभान्वित होना या लाभ प्राप्त करना। और जब इस वर्ड का दोस्तों नाउन के रूप में किया जाता है प्रयोग तो प्रॉफिट का हिंदी मीनिंग होता है लाभ। लाभ। अब वर्ब के रूप में किए जाने पे दोस्तों लाभ प्राप्त करना या लाभान्वित होने के सेंस में इसका यूज किया जाता है। प्रॉफिट यानी लाभान्वित होना या लाभ प्राप्त करना। प्रॉफिट, प्रॉफिटेड, प्रॉफिटेड, प्रॉफिट, प्रॉफिटेड, प्रॉफिटेड। अगला वर्ब है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का हिंदी मीनिंग होता है मना करना। मना करना यानी दोस्तों किसी खतरे वाले जगह पे लिखा जाता है प्रोहिबिट। यानी खतरे वाले जगह पे अगर किसी को मना किया जाए वहाँ जाने से तो उसको बोला जाता है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट यानी मना करना, निषेध करना, विरोध करना। प्रोहिबिट, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिट, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड। अगला वर्ब है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का हिंदी मीनिंग होता है योजना बनाना। यानी दोस्तों किसी काम को करने का योजना बनाने को इंग्लिश में बोला जाता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट यानी योजना बनाना। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड। अगला वर्ब है साथियों प्रोनाउंस। प्रोनाउंस इसी वर्ब से बना है प्रोनाउंसिएशन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उच्चारण। जिसे मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं किस शब्द को किस तरीके से उच्चारण कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए
ताकि आप लोगों का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण करेक्ट हो। प्रोनाउंस यानी घोषित करना या शब्द का उच्चारण करना, यानी दोस्तों किसी चीज को घोषित करना। जैसे प्रधानमंत्री कभी कभी घोषित करते हैं कि आज भारत बंद रहेगा, या फिर दोस्तों आज लॉकडाउन लगेगा, तो इस तरीके से घोषित करने को प्रोनाउंस बोला जाता है। या फिर दोस्तों शब्द के उच्चारण करने को प्रोनाउंस बोला जाता है। प्रोनाउंस यानी घोषित करना या शब्द का उच्चारण करना। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंस, प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंस्ड। अगला वर्ब है दोस्तों प्रोपेल। प्रोपेल, प्रोपेल का हिंदी मीनिंग होता है आगे बढ़ाना। प्रोपेल यानी आगे बढ़ाना, यानी दोस्तों किसी चीज को आगे बढ़ाने को इंग्लिश में बोला जाता है प्रोपेल। प्रोपेल यानी आगे बढ़ाना। प्रोपेल, प्रोपेल्ड, प्रोपेल्ड, प्रोपेल, प्रोपेल्ड, प्रोपेल्ड। अगला वर्ब है प्रोपोज। प्रोपोज, प्रोपोज का हिंदी मीनिंग होता है प्रस्ताव रखना। प्रोपोज यानी प्रस्ताव रखना। जैसे दोस्तों कोई लड़का किसी लड़की को करता है प्रोपोज, यानी कोई लड़का किसी लड़की को प्रस्ताव रखता है। प्रोपोज यानी प्रस्ताव रखना। प्रोपोज, प्रोपोज्ड, प्रोपोज्ड, प्रोपोज, प्रोपोज्ड, प्रोपोज्ड। अगला वर्ब है प्रोसेक्यूट। प्रोसेक्यूट, प्रोसेक्यूट का हिंदी मीनिंग होता है जारी रखना या अभियोग लगाना। अभियोग लगाने का मतलब होता है दोस्तों किसी को दोषी ठहराना या किसी को दोषी बताना। प्रोसिक्यूट यानी जारी रखना या अभियोग लगाना। प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूटेड। अगला वर्ब है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का हिंदी मीनिंग होता है रक्षा करना, यानी दोस्तों किसी चीज से बचाने को बोला जाता है प्रोटेक्ट। जैसे रोगों से लड़ने के लिए लोग अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सारा मेडिसिन का यूज करते हैं, तो इस तरीके से किसी से अपनी सुरक्षा करने को या रक्षा करने को इंग्लिश में बोला जाता है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट यानी रक्षा करना या सुरक्षा करना। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड। इसी वर्ब से बना है दोस्तों प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन जिसका हिंदी मीनिंग होता है रक्षा या सुरक्षा। अगला वर्ब है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का हिंदी मीनिंग होता है विरोध करना, यानी दोस्तों किसी को विरोध करने को, किसी का विरोध करने को इंग्लिश में बोला जाता है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट यानी किसी का विरोध करना। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्टेड। अगला वर्ब है प्रूव। प्रूव, प्रूव का हिंदी मीनिंग होता है साबित करना। जैसे मैथ के क्वेश्चन में दोस्तों क्वेश्चन को प्रूव किया जाता है यानी साबित किया जाता है, तो प्रूव का हिंदी मीनिंग होता है सही या गलत साबित करना, यानी सही को सही साबित करना या गलत को गलत साबित करना, तो साबित करने को बोला जाता है प्रूव। प्रूव यानी साबित करना। प्रूव, प्रूव्ड,
प्रूव्ड, प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड। अगला वर्ब है प्रोवाइड, प्रोवाइड, प्रोवाइड यानी प्रदान करना, प्रोवाइड यानी प्रदान करना। यानी दोस्तों किसी सर्विस को प्रदान करने को इंग्लिश में बोला जाता है प्रोवाइड। जैसे मैं अभी आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, यानी शिक्षा प्रदान कर रहा हूँ। प्रोवाइड यानी कोई सर्विस को प्रदान करना या प्रदान करना। प्रोवाइड, प्रोवाइड यानी प्रदान करना। प्रोवाइड, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, प्रोवाइड, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड। अगला वर्ब है पब्लिश, पब्लिश, पब्लिश का हिंदी मीनिंग होता है प्रकाशित करना। जैसे बुक को दोस्तों यानी किताब को किया जाता है प्रकाशित, तो इसी तरीके से प्रकाशित करने को इंग्लिश में बोला जाता है पब्लिश। पब्लिश यानी प्रकाशित करना, पब्लिश यानी प्रकाशित करना। पब्लिश, पब्लिश्ड, पब्लिश्ड, पब्लिश, पब्लिश्ड, पब्लिश्ड। इसी वर्ब से बना है दोस्तों पब्लिशर। पब्लिशर उसको बोला जाता है जो प्रकाशित करता है, यानी प्रकाशक। पब्लिशर यानी प्रकाशक या प्रकाशित करने वाला। अगला वर्ब है पंक्चुएट, पंक्चुएट, पंक्चुएट का हिंदी मीनिंग होता है विराम चिन्ह लगाना। जैसे सेंटेंस के अंत में दोस्तों विराम चिन्ह लगाया जाता है, तो उसी तरीके से पंक्चुएट का हिंदी मीनिंग होता है विराम चिन्ह लगाना। पंक्चुएट, पंक्चुएटेड, पंक्चुएटेड, पंक्चुएट, पंक्चुएटेड, पंक्चुएटेड। अगला वर्ब है पनिश, पनिश, पनिश का हिंदी मीनिंग होता है दंड देना। पनिश यानी दंड देना, यानी दोस्तों खुद को दंड देना या दूसरों को दंड देना, या दूसरा व्यक्ति किसी और को दंड दे तो दंड देने को इंग्लिश में बोला जाता है पनिश। पनिश यानी दंड देना। पनिश, पनिश्ड, पनिश्ड, पनिश, पनिश्ड, पनिश्ड। अगला वर्ब है परचेज, परचेज, परचेज का हिंदी मीनिंग होता है खरीदना। जैसे BUY, बाई यानी होता है खरीदना, उसी तरीके से दोस्तों परचेज वर्ब का भी हिंदी मीनिंग होता है खरीदना। परचेज यानी खरीदना, कोई सामान खरीदना, कोई वस्तु खरीदना, या फिर दोस्तों कोई चीज खरीदना। परचेज यानी खरीदना। परचेज, परचेज्ड, परचेज्ड, परचेज, परचेज्ड, परचेज्ड। अगला वर्ब है प्यूरिफाई, प्यूरिफाई, प्यूरिफाई का हिंदी मीनिंग होता है साफ करना या शुद्ध करना। यानी दोस्तों किसी चीज को साफ करने को या प्योर करने को, यानी शुद्ध या साफ या प्योर करने को इंग्लिश में बोला जाता है प्यूरिफाई। प्यूरिफाई यानी साफ करना, शुद्ध करना, प्योर करना। प्यूरिफाई, प्यूरिफाइड, प्यूरिफाइड, प्यूरिफाई, प्यूरिफाइड, प्यूरिफाइड। अगला वर्ब है पुश, पुश, पुश का हिंदी मीनिंग होता है धक्का देना। पुश यानी धक्का देना, किसी वस्तु को धक्का देना, किसी व्यक्ति को धक्का देना, किसी वाहन को धक्का देना, यानी दोस्तों किसी भी चीज को या किसी भी प्राणी को धक्का देने को
इंग्लिश में बोला जाता है पुश। पुश यानी धक्का देना। पुश, पुश्ड, पुश्ड, पुश, पुश्ड, पुश्ड। अगला वर्ब है पुट। पुट, पुट का हिंदी मीनिंग होता है रखना। पुट यानी रखना, यानी दोस्तों किसी सामान को रखना। पुट यानी कोई वस्तु या कोई सामान रखना। पुट, 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 पुट। तो आप देख सकते हैं साथियों कि पुट वर्ब का तीनों फॉर्म समान होता है। अगला वर्ब है पजल। पजल, पजल का हिंदी मीनिंग होता है घबरा देना। पजल यानी घबरा देना, यानी दोस्तों किसी व्यक्ति को घबरा देने को या उलझा देने को इंग्लिश में बोला जाता है पजल। पजल यानी घबरा देना, उलझा देना। पजल, पजल्ड, पजल्ड, पजल, पजल्ड, पजल्ड। अगला वर्ब है दोस्तों क्वालिफाई। क्वालिफाई, क्वालिफाई का हिंदी मीनिंग होता है योग्य बनाना या विशेषता बताना, यानी दोस्तों किसी जॉब के या किसी नौकरी के योग्य बनाने को या किसी चीज के विशेषता बताने को इंग्लिश में बोला जाता है क्वालिफाई। इसी से बना है दोस्तों क्वालिफिकेशन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है योग्यता। जो कि आप दोस्तों कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, यानी आपका योग्यता क्या है, आपने किस चीज के लायक अपने आप को बनाए हैं। क्वालिफाई यानी योग्य बनाना या विशेषता बताना। क्वालिफाई, क्वालिफाइड, क्वालिफाइड, क्वालिफाई, क्वालिफाइड, क्वालिफाइड। अगला वर्ब है क्वारल। क्वारल, क्वारल का हिंदी मीनिंग होता है झगड़ना, यानी दोस्तों खुद में झगड़ने को या कोई व्यक्ति झगड़ा करे तो उसे झगड़ा या झगड़ने को बोला जाता है क्वारल। क्वारल यानी झगड़ना, झगड़ा करना, लड़ना। क्वारल, क्वारल्ड, क्वारल्ड, क्वारल, क्वारल्ड, क्वारल्ड। अगला वर्ब है क्वेश्चन। क्वेश्चन, क्वेश्चन यानी प्रश्न करना। यहाँ दोस्तों प्रिंटिंग मिस्टेक है, यानी प्रिंट करने में मिस्टेक हुआ है। क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग होता है प्रश्न पूछना या प्रश्न करना। और जब इस वर्ड का दोस्तों नाउन के रूप में यूज किया जाता है तो उसका हिंदी मीनिंग होता है प्रश्न। लेकिन जब इस वर्ड का यूज वर्ब के रूप में किया जाता है तो क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग होता है प्रश्न करना या प्रश्न पूछना, यानी दोस्तों खुद से प्रश्न पूछना या किसी और से प्रश्न पूछने को इंग्लिश में बोला जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन यानी प्रश्न करना या प्रश्न पूछना। क्वेश्चन, क्वेश्चनड, क्वेश्चनड, क्वेश्चन, क्वेश्चनड, क्वेश्चनड। अगला वर्ब है क्विज। क्विज, क्विज का हिंदी मीनिंग होता है जांच करने हेतु प्रश्न पूछना, यानी दोस्तों जांच करने के व्यू से, जांच करने के दृष्टि से किसी से प्रश्न पूछने को इंग्लिश में बोला जाता है क्विज। क्विज यानी जांच करने हेतु प्रश्न पूछना। क्विज, क्विज्ड, क्विज्ड, क्विज, क्विज्ड, क्विज्ड।
अगला वर्ब है दोस्तों क्विट। क्विट क्विट यानी छोड़ना या आज़ाद करना या गिव अप करना। क्विट यानी दोस्तों किसी चीज़ को छोड़ना, किसी चीज़ को आज़ाद करना, या दोस्तों किसी व्यक्ति को छोड़ना या आज़ाद करना, या फिर दोस्तों हार मान करके किसी चीज़ को छोड़ना। क्विट यानी छोड़ना, गिव अप करना, आज़ाद करना। क्विट, क्विट, क्विटेड, क्विट, क्विटेड। यानी दोस्तों क्विट वर्ब का V2 भी 2 होता है और V3 भी 2 होता है। दोनों में आप किसी भी फॉर्म का कहीं भी यूज कर सकते हैं। क्विट, क्विट, क्विटेड, क्विट, क्विटेड। अगला वर्ब है क्वाइटन। क्वाइटन क्वाइटन यानी शांत करना। क्वाइटन यानी शांत करना। यानी साथियों किसी को शांत करना, किसी व्यक्ति को शांत करना या खुद को शांत करना, शांत करने को बोला जाता है क्वाइटेन। क्वाइटेन क्वाइटेन यानी शांत करना। क्वाइटेन, क्वाइटेंड, क्वाइटेंड, क्वाइटेन, क्वाइटेंड, क्वाइटेंड। अगला वर्ब है रेडिएट। रेडिएट रेडिएट का हिंदी मीनिंग होता है विकिरण करना। विकिरण करना यानी प्रकाश को बहुत दिशाओं में फैला देना। इसी से बना है दोस्तों रेडिएशन। रेडिएशन रेडिएशन का हिंदी मीनिंग होता है विकिरण। रेडिएट यानी विकिरण करना यानी प्रकाश को फैला देना। रेडिएट, रेडिएटेड, रेडिएटेड, रेडिएट, रेडिएटेड, रेडिएटेड। अगला वर्ब है रेन। रेन रेन शब्द का यूज दोस्तों नाउन और वर्ब दोनों के रूप में किया जाता है। जब नाउन के रूप में किया जाता है तो रेन का हिंदी मीनिंग होता है बारिश, लेकिन जब वर्ब के रूप में किया जाता है तो रेन का हिंदी मीनिंग होता है बारिश होना या वर्षा होना। यानी बारिश होने को या वर्षा होने को इंग्लिश में बोला जाता है रेन। रेन यानी बारिश होना या वर्षा होना। रेन, रेंड, रेंड, रेन, रेंड, रेंड। अगला वर्ब है रेज। रेज रेज का हिंदी मीनिंग होता है उठाना या संचय करना। यानी दोस्तों जैसे बोला जाता है रेज योर हैंड प्लीज, यानी अपने हाथ को उठाओ, तो इस तरीके से हाथ उठाना या किसी चीज को उठाने को या संचय करने को इंग्लिश में बोला जाता है रेज। रेज यानी उठाना या संचय करना। रेज, रेज्ड, रेज्ड, रेज, रेज्ड, रेज्ड। अगला वर्ब है रेंज। रेंज रेंज का हिंदी मीनिंग होता है कतार में लगाना, यानी लाइन में लगाना, यानी पंक्ति में लगाना। रेंज यानी लाइन, कतार या पंक्ति में लगाना। रेंज, रेंज्ड, रेंज्ड, रेंज, रेंज्ड, रेंज्ड। अगला वर्ब है रेशनलाइज। रेशनलाइज रेशनलाइज का हिंदी मीनिंग होता है तर्क सहित समझना। यानी दोस्तों तर्क सहित समझने का मतलब होता है यह जानना कि ये बात ऐसा होता है तो क्यों होता है। यानी आप समझना चाहते हैं कि रात क्यों होती है,
तो तर्क सहित समझने का मतलब हुआ कि आप यह जाने कि रात होता है तो क्यों होता है। रेशनलाइज यानी तर्क सहित समझना, यानी कारण सहित जानना कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। रेशनलाइज यानी तर्क सहित समझना। रेशनलाइज, रेशनलाइज्ड, रेशनलाइज्ड, रेशनलाइज, रेशनलाइज्ड, रेशनलाइज्ड। अगला वर्ब है रीच। रीच, रीच का हिंदी मीनिंग होता है पहुंचना, यानी दोस्तों किसी ट्रेन को कहीं पे पहुंचना या किसी व्यक्ति को किसी स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचना। तो इस तरीके के पहुंचने को इंग्लिश में बोला जाता है रीच। रीच यानी पहुंचना। रीच, रीच्ड, रीच्ड, रीच, रीच्ड, रीच्ड। अगला वर्ब है रीड। रीड, रीड का हिंदी मीनिंग होता है पढ़ना। रीड यानी पढ़ना। इसी वर्ब से बना है दोस्तों रीडर। रीडर का हिंदी मीनिंग होता है पाठक या पढ़ने वाला, यानी साथियों जो व्यक्ति पढ़ता है उसको बोला जाता है रीडर। रीडर यानी पाठक या पढ़ने वाला। रीड, रीड यानी पढ़ना। इसका V2 और V3 का उच्चारण दोस्तों अलग तरीके से किया जाता है। रीड, रेड, रेड। तो आप देख सकते हैं कि V2 को रेड और V3 को भी रेड बोला जाता है। रीड, रेड, रेड। अगला वर्ब है रियलाइज। रियलाइज, रियलाइज यानी अनुभव करना, यानी फील करना, यानी महसूस करना। रियलाइज यानी अनुभव करना, फील करना, महसूस करना। यानी दोस्तों मैं जो भी वर्ड बोल रहा हूँ आप लोग इसको करिए रियलाइज। और प्लीज इस वीडियो को करिए आप लोग कमेंट, लाइक और शेयर। और दोस्तों सीखिए मेरे साथ इंग्लिश कि किस वर्ड का किस किस सेंस में यूज किया जाता है। रियलाइज यानी अनुभव करना। रियलाइज, रियलाइज्ड, रियलाइज्ड, रियलाइज, रियलाइज्ड, रियलाइज्ड। अगला वर्ब है रीप। रीप, रीप का हिंदी मीनिंग होता है फसल काटना, यानी फसल को काटने को साथियों इंग्लिश में बोला जाता है रीप। रीप यानी फसल काटना। रीप, रिप्ड, रिप्ड, रीप, रिप्ड, रिप्ड। अगला वर्ब है रियर। रियर, रियर का हिंदी मीनिंग होता है उगना, उगाना, लालन पालन करना। जैसे दोस्तों एक गार्जियन, एक पेरेंट अपने लड़कों को, अपने लड़कियों को, यानी दोस्तों अपने चिल्ड्रन को लालन पालन करती है, तो उस तरीके के लालन पालन करने को या दोस्तों लड़कों को उगाने को या उगने को इंग्लिश में बोला जाता है रियर। रियर यानी उगना या उगाना या लालन पालन करना। रियर, रियर्ड, रियर्ड, रियर, रियर्ड, रियर्ड। अगला वर्ब है रिबेल। रिबेल, रिबेल का हिंदी मीनिंग होता है विद्रोह करना। रिबेल यानी विद्रोह करना, यानी साथियों कहीं पे विद्रोह करने को इंग्लिश में बोला जाता है रिबेल। रिबेल यानी विद्रोह करना। रिबेल, रिबेल्ड, रिबेल्ड, रिबेल, रिबेल्ड,
रिबेल्ड। अगला वर्ब है रिबॉक, रिबॉक। तो आप देख सकते हैं कि किस वर्ब को किस तरीके से उच्चारण मैं कर रहा हूँ। रिबॉक। इसे रिबुक नहीं पढ़ा जाता है, इसको बोला जाता है रिबॉक। रिबॉक यानी सख्ती से बर्ताव करना, यानी दोस्तों किसी के साथ सख्ती से पेश आना, किसी के साथ सख्ती से बर्ताव करने को इंग्लिश में बोला जाता है रिबॉक। रिबॉक यानी सख्ती से बर्ताव करना या सख्ती से पेश आना। रिबॉक, रिबॉक्ड, रिबॉक्ड, रिबॉक, रिबॉक्ड, रिबॉक्ड। अगला वर्ब है रिकॉल, रिकॉल। रिकॉल का हिंदी मीनिंग होता है वापस बुलाना। रिकॉल यानी वापस बुलाना, यानी दोस्तों किसी व्यक्ति को कहीं पे भेज दिया जाए और उसको वापस बुलाने को इंग्लिश में बोला जाता है रिकॉल। रिकॉल यानी किसी को वापस बुलाना। रिकॉल, रिकॉल्ड, रिकॉल्ड, रिकॉल, रिकॉल्ड, रिकॉल्ड। अगला वर्ब है रिसीव, रिसीव। रिसीव का हिंदी मीनिंग होता है पाना या प्राप्त करना या स्वागत करना। जैसे दोस्तों दो सेंसों में मेनली इसका यूज किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास कोई सामान भेज देता है तो फोन करके पूछता है कि मैंने जो सामान आपको भेजा था आपने रिसीव किया कि नहीं। यानी रिसीव यानी दोस्तों पाना या प्राप्त करना, यानी आपने पाया कि नहीं, आपने प्राप्त किया कि नहीं। और दूसरा सेंस दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति आपके पास आने वाला होता है तब उसके घर वाले आपसे फोन करके पूछते हैं कि ये व्यक्ति आपके पास जाने वाला था, आपने उसको रिसीव किया है कि नहीं। यानी रिसीव यानी आपने उसको स्वागत किया है कि नहीं, आपने उसको पाया है कि नहीं, आपने उसको प्राप्त किया है कि नहीं। रिसीव यानी पाना, प्राप्त करना, स्वागत करना। रिसीव, रिसीव्ड, रिसीव्ड, रिसीव, रिसीव्ड, रिसीव्ड। अगला वर्ब है रिसाइट, रिसाइट। रिसाइट का हिंदी मीनिंग होता है पाठ करना या सुनाना, यानी दोस्तों किसी चीज को याद करना या किसी चीज को याद करके सुनाना को इंग्लिश में बोला जाता है रिसाइट। रिसाइट यानी किसी चीज को याद करना यानी पाठ करना या फिर किसी चीज को याद करके सुनाना यानी सुनाना को बोला जाता है रिसाइट। तो आप देख सकते हैं कि एक वर्ब को कई सेंसों में यानी कई अर्थों में यूज किया जाता है, जो कि मैं आप लोगों को एक एक करके बतलाते जा रहा हूँ। रिसाइट यानी पाठ करना, सुनाना यानी किसी चीज को याद करना या किसी चीज को याद करके सुनाना। रिसाइट, रिसाइटेड, रिसाइटेड, रिसाइट, रिसाइटेड, रिसाइटेड। अगला वर्ब है रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का हिंदी मीनिंग होता है पहचान या पहचानना। रिकॉग्नाइज यानी पहचानना या पहचानना। रिकॉग्नाइज यानी पहचानना या पहचानना। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड। अगला वर्ब है रिकमेंड, रिकमेंड। रिकमेंड का हिंदी मीनिंग होता है अनुमोदन करना। रिकमेंड यानी अनुमोदन करना। जैसे दोस्तों आप लोग यूट्यूब को चलाते हैं
तो वीडियो को चलाते वक्त जिस तरह की वीडियो आप लोग देखते हैं उसी तरीके का वीडियो को यूट्यूब करता है रिकमेंड। रिकमेंड यानी अनुमोदन करना। रिकमेंड यानी अनुमोदन करना। रिकमेंड, रिकमेंडेड, रिकमेंडेड, रिकमेंड, रिकमेंडेड, रिकमेंडेड। अगला वर्ब है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का हिंदी मीनिंग होता है लिपिबद्ध करना या अंकित करना। रिकॉर्ड यानी अंकित करना या लिपिबद्ध करना। रिकॉर्ड, रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड, रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड। अगला वर्ब है रिकवर। रिकवर, रिकवर यानी खोई हुई चीज फिर से पाना। यानी दोस्तों खोई हुई चीज को फिर से प्राप्त करने को बोला जाता है रिकवर। जैसे कोई कोई व्यक्ति अपने हेल्थ को खो देता है और बीमार पड़ जाता है और फिर उस चीज को रिकवर कर लेता है, यानी फिर हेल्थ को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके से खोई हुई चीज को पाने को या प्राप्त करने को बोला जाता है रिकवर। रिकवर यानी खोई हुई चीज फिर से प्राप्त करना या खोई हुई चीज फिर से पाना। रिकवर, रिकवर्ड, रिकवर्ड, रिकवर, रिकवर्ड, रिकवर्ड। अगला वर्ब है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का हिंदी मीनिंग होता है सही करना, यानी किसी गलती को सही करना। रेक्टिफाई यानी गलती को सुधारना और उसको सही करना। रेक्टिफाई, रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड, रेक्टिफाई, रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड। अगला वर्ब है रेडेन। रेडेन ये रेड वर्ड से बना है। रेडेन, रेड का मतलब होता है लाल, यानी लाल रंग को बोला जाता है रेड। और किसी चीज को लाल करना या लाल रंग करने को बोला जाता है रेडेन। रेडेन यानी लाल करना। रेडेन, रेडेंड, रेडेंड, रेडेन, रेडेंड, रेडेंड। अगला वर्ब है रीडो। रीडो, रीडो का हिंदी मीनिंग होता है दोबारा करना, यानी दोस्तों किसी काम को दोबारा करने को इंग्लिश में बोला जाता है रीडो। रीडो यानी किसी काम को दोबारा करना। रीडो, रीडीड, रीडॉन, रीडो, रीडीड, रीडॉन। अगला वर्ब है रिड्यूस। रिड्यूस, रिड्यूस का हिंदी मीनिंग होता है कम करना या घटाना, यानी किसी चीज को डिक्रीज करना या कम करना या घटाना को इंग्लिश में बोला जाता है रिड्यूस। रिड्यूस यानी कम करना, घटाना या कमी करना या गिरावट लाना या गिरावट करना। रिड्यूस, रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड, रिड्यूस, रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड। अगला वर्ब है रिफाइन। रिफाइन, रिफाइन का हिंदी मीनिंग होता है दोष दूर करना या शुद्ध करना। जैसे दोस्तों लिक्विड चीज में जब कोई चीज उसमें अशुद्धि के रूप में होती है तो उसमें से अशुद्धि हटाने को बोला जाता है रिफाइन। जैसे तेल को किया जाता है रिफाइन, यानी दोस्तों तेल को किया जाता है शुद्ध या फिर उसमें जो
अवांछनीय पदार्थ होते हैं, यानी जो दोष होता है उसको हटाया जाता है तो बोला जाता है रिफाइन। रिफाइन यानी शुद्ध करना या दोष दूर करना। रिफाइन, रिफाइंड, रिफाइंड, रिफाइन, रिफाइंड, रिफाइंड। अगला वर्ब है रिफॉर्म। रिफॉर्म, रिफॉर्म का हिंदी मीनिंग होता है सुधार करना, यानी किसी चीज में या अपने आप में सुधार करने को बोला जाता है रिफॉर्म। रिफॉर्म यानी सुधार करना। रिफॉर्म, रिफॉर्म्ड, रिफॉर्म्ड, रिफॉर्म, रिफॉर्म्ड, रिफॉर्म्ड। अगला वर्ब है रिफ्रेन। रिफ्रेन, रिफ्रेन का हिंदी मीनिंग होता है दूर रहना या बचते रहना, यानी किसी चीज से दूर रहना या उससे बचते रहने को इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्रेन। रिफ्रेन यानी दूर रहना या बचते रहना। रिफ्रेन, रिफ्रेंड, रिफ्रेंड, रिफ्रेन, रिफ्रेंड, रिफ्रेंड। अगला वर्ब है रिफ्यूज। रिफ्यूज, रिफ्यूज का हिंदी मीनिंग होता है अस्वीकार करना। जैसे एक लड़की एक लड़के के प्रपोजल को कर देती है अस्वीकार, तो उसी तरीके के अस्वीकार करने को या उसी अस्वीकार करने को बोला जाता है रिफ्यूज। रिफ्यूज यानी अस्वीकार करना या इनकार करना। रिफ्यूज, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड। अगला वर्ब है रिगार्ड। रिगार्ड, रिगार्ड का हिंदी मीनिंग होता है अभिवादन करना, यानी किसी को सम्मानित करना, सम्मान देना या अभिवादन करने को इंग्लिश में बोला जाता है रिगार्ड। रिगार्ड यानी अभिवादन करना। रिगार्ड, रिगार्डेड, रिगार्डेड, रिगार्ड, रिगार्डेड, रिगार्डेड। अगला वर्ब है रिग्रेट। रिग्रेट, रिग्रेट का हिंदी मीनिंग होता है पश्चाताप करना, यानी पछताना। जैसे कोई कोई लोग पछताते हैं दोस्तों कि काश मैं उस काम को उस दिन किया होता तो आज नतीजा कुछ और होता। तो इस तरीके के पछताने को या काश करने को इंग्लिश में बोला जाता है रिग्रेट। रिग्रेट। इस वर्ब के ऊपर दोस्तों यूट्यूब पे एक लाइव टॉक्स करके चैनल है, उसमें आप जा कर के देखेंगे उस चैनल पे तो एक रिग्रेट के ऊपर वीडियो है जो कि बहुत धांसू है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो ये जान जाएंगे कि इंसान की ज़िंदगी में किस चीज़ की रिग्रेट होती है जब आदमी मरता है। तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद लाइव टॉक्स सर्च करिएगा और उस चैनल को जा कर के आप उस वीडियो को देखिएगा जो वीडियो रिग्रेट से रिलेटेड है। रिग्रेट यानी पछताना, पश्चाताप करना या काश करना। रिग्रेट, रिग्रेटेड, रिग्रेटेड, रिग्रेट, रिग्रेटेड, रिग्रेटेड। अगला वर्ब है रेगुलेट। रेगुलेट, रेगुलेट का हिंदी मीनिंग होता है नियमित करना, यानी किसी काम को नियमित करने को बोला जाता है रेगुलेट। रेगुलेट यानी नियमित करना। रेगुलेट, रेगुलेटेड, रेगुलेटेड, रेगुलेट, रेगुलेटेड, रेगुलेटेड। अगला वर्ब है
रिजेक्ट, रिजेक्ट, रिजेक्ट यानी अस्वीकार करना। जैसे दोस्तों किसी व्यक्ति को इंटरव्यू में कर दिया जाता है रिजेक्ट, या फिर दोस्तों किसी चीज के सिलेक्शन में कर दिया जाता है रिजेक्ट। तो रिजेक्ट यानी अस्वीकार करना या फिर उनको इनकार करना। रिजेक्ट यानी अस्वीकार करना या इनकार करना। इसी से बना है रिजेक्शन। रिजेक्शन का हिंदी मीनिंग होता है अस्वीकार या इनकार। रिजेक्शन यानी अस्वीकार या इनकार। रिजेक्ट यानी अस्वीकार करना या इनकार करना। रिजेक्ट, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, रिजेक्ट, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड। अगला वर्ब है रिलैक्स, रिलैक्स। रिलैक्स का हिंदी मीनिंग होता है आराम करना। रिलैक्स यानी आराम करना, यानी शांति से बैठ करके दोस्तों आराम करने को इंग्लिश में बोला जाता है रिलैक्स। रिलैक्स यानी आराम करना। रिलैक्स, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, रिलैक्स, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। अगला वर्ब है रिलीज, रिलीज। रिलीज का हिंदी मीनिंग होता है मुक्त करना या छोड़ना। जैसे फिल्म को किया जाता है दोस्तों रिलीज, तो उसी तरीके से सांस को छोड़ने को, किसी व्यक्ति को छोड़ने को या फिल्म को छोड़ने को इंग्लिश में बोला जाता है रिलीज। रिलीज यानी छोड़ना, मुक्त करना। रिलीज, रिलीज्ड, रिलीज्ड, रिलीज, रिलीज्ड, रिलीज्ड। अगला वर्ब है रिलाइव, रिलाइव। रिलाइव का हिंदी मीनिंग होता है पीड़ा दूर करना, यानी किसी का कष्ट को दूर करना, किसी को पीड़ा को हरना, पीड़ा दूर करना। रिलाइव यानी पीड़ा दूर करना, कष्ट दूर करना। रिलाइव, रिलाइव्ड, रिलाइव्ड, रिलाइव, रिलाइव्ड, रिलाइव्ड। अगला वर्ब है रिलाय, रिलाय। रिलाय का हिंदी मीनिंग होता है भरोसा रखना, यानी दोस्तों खुद पे या किसी व्यक्ति पे भरोसा रखने को बोला जाता है रिलाय। रिलाय यानी भरोसा रखना, उम्मीद रखना खुद पे या किसी व्यक्ति पे। रिलाय यानी भरोसा रखना। रिलाय, रिलायड, रिलायड, रिलाय, रिलायड, रिलायड। अगला वर्ब है रिमांड, रिमांड। रिमांड का हिंदी मीनिंग होता है हिरासत में भेजना, यानी किसी को हिरासत में भेजने को इंग्लिश में बोला जाता है रिमांड। रिमांड यानी हिरासत में भेजना। रिमांड, रिमांडेड, रिमांडेड, रिमांड, रिमांडेड, रिमांडेड। अगला वर्ब है दोस्तों रिमेंबर, रिमेंबर। रिमेंबर का हिंदी मीनिंग होता है याद करना, यानी दोस्तों किसी चीज को, किसी व्यक्ति को या फिर किसी वर्ड को या किसी पढ़ाई को याद करने को इंग्लिश में बोला जाता है रिमेंबर। रिमेंबर यानी याद करना, किसी दोस्त को याद करना, अपनी बीती हुई पल को याद करना, किसी बुक को याद करना या किसी भी तरह के याद करने को इंग्लिश में बोला जाता है रिमेंबर। रिमेंबर यानी याद करना। रिमेंबर, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड, रिमेंबर, रिमेंबर्ड,
रिमेम्बर्ड। अगला वर्ब है रिमाइंड। रिमाइंड रिमाइंड का हिंदी मीनिंग होता है याद कराना। यानी दोस्तों किसी को याद कराने को या किसी को याद दिलाने को इंग्लिश में बोला जाता है रिमाइंड। जैसे दोस्तों हम लोगों के जो पेरेंट होते हैं वो पढ़ने के लिए याद दिलाते हैं कि आज तुम्हारा क्लास है, तुम पढ़ने जाओ। तो इसी तरीके का याद दिलाने को या याद कराने को इंग्लिश में बोला जाता है रिमाइंड। रिमाइंड यानी याद कराना या याद दिलाना। रिमाइंड, रिमाइंडेड, रिमाइंडेड, रिमाइंड, रिमाइंडेड, रिमाइंडेड। अगला वर्ब है रिमूव। रिमूव रिमूव का हिंदी मीनिंग होता है हटाना। रिमूव यानी हटाना यानी डिलीट करना। रिमूव यानी हटाना या डिलीट करना। जैसे दोस्तों फोटो को मोबाइल से किया जाता है रिमूव या डिलीट, तो उसी तरीके से किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज़ को हटाने को या डिलीट करने को दोनों को इंग्लिश में बोला जाता है रिमूव। रिमूव यानी हटाना या डिलीट करना। रिमूव, रिमूव्ड, रिमूव्ड, रिमूव, रिमूव्ड, रिमूव्ड। अगला वर्ब है रिपेयर। रिपेयर रिपेयर जिसका हिंदी मीनिंग होता है मरम्मत करना। जैसे दोस्तों सड़कों पे साइकिल या वाहनों का किया जाता है रिपेयर, यानी टूटे हुए चीज़ों को बदल करके अच्छा किया जाता है, सुधार किया जाता है, यानी उसमें किया जाता है मरम्मत। तो मरम्मत करने को इंग्लिश में बोला जाता है रिपेयर। रिपेयर यानी मरम्मत करना। रिपेयर, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड, रिपेयर, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड। अगला वर्ब है रिपे। रिपे रिपे का हिंदी मीनिंग होता है रकम वापस करना या क्षतिपूर्ति करना। यानी दोस्तों पैसे को वापस पे करने को या किसी क्षति को पूर्ति करने को बोला जाता है रिपे। रिपे यानी रकम वापस करना, पैसा वापस करना या कोई क्षति को पूर्ति करना। रिपे, रिपेड, रिपेड, रिपे, रिपेड, रिपेड। अगला वर्ब है रिपेल। रिपेल रिपेल का हिंदी मीनिंग होता है लेने से मना करना या दूर करना। यानी किसी चीज को लेने से इनकार करना या मना करना या उस चीज को अपने से दूर करना को इंग्लिश में बोला जाता है रिपेल। रिपेल यानी लेने से मना करना, यानी कोई चीज लेने से मना करना या उसको अपने से दूर करना। रिपेल, रिपेल्ड, रिपेल्ड, रिपेल, रिपेल्ड, रिपेल्ड। अगला वर्ब है रिपेंट। रिपेंट रिपेंट का हिंदी मीनिंग होता है पछताना। जैसे रिग्रेट का यूज किया जाता है दोस्तों, उसी तरीके से रिपेंट वर्ब का भी यूज किया जाता है। रिपेंट यानी पछताना यानी अफसोस खाना। रिपेंट, रिपेंटेड, रिपेंटेड, रिपेंट, रिपेंटेड, रिपेंटेड। अगला वर्ब है रिप्लाई। रिप्लाई रिप्लाई का हिंदी मीनिंग होता है जवाब देना। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे दोस्तों
लोग आपको जवाब देते हैं यानी रिप्लाई करते हैं, तो रिप्लाई का हिंदी मीनिंग होता है जवाब देना। रिप्लाई यानी जवाब देना। रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड, रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड। अगला वर्ब है रिपोर्ट। रिपोर्ट, रिपोर्ट का हिंदी मीनिंग होता है सूचना देना, यानी किसी को सूचित करना, किसी को सूचना देना को इंग्लिश में बोला जाता है रिपोर्ट। रिपोर्ट यानी सूचना देना। रिपोर्ट, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड, रिपोर्ट, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड। अगला वर्ब है रेसिस्ट। रेसिस्ट, रेसिस्ट यानी आगे बढ़ने से रोकना, यानी दोस्तों किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के या किसी भी चीज को आगे बढ़ने से रोकने को इंग्लिश में बोला जाता है रेसिस्ट। रेसिस्ट यानी आगे बढ़ने से रोकना। रेसिस्ट, रेसिस्टेड, रेसिस्टेड, रेसिस्ट, रेसिस्टेड, रेसिस्टेड। अगला वर्ब है राइड। राइड, राइड का हिंदी मीनिंग होता है सवारी करना, यानी घोड़े पे सवारी करने को इंग्लिश में बोला जाता है राइड। राइड यानी सवारी करना। राइड, रोड, रीडेन। राइड, रोड, रीडेन। अगला वर्ब है राइज। राइज, राइज यानी उठना या उठाना, यानी दोस्तों किसी चीज के उठने का, जैसे पानी का लेवल खुद ब खुद उठता है, तो उसी तरीके से किसी चीज का उठने को या उठाने को इंग्लिश में बोला जाता है राइज। राइज यानी उठना या उठाना। राइज, रोज, राइजेन। राइज, रोज, राइजेन। अगला वर्ब है रिंग। रिंग, रिंग का हिंदी मीनिंग होता है बजाना। रिंग यानी बजाना, यानी दोस्तों किसी चीज को बजाने को बोला जाता है रिंग। रिंग यानी बजाना, जैसे घंटी को बजाने को बोला जाता है रिंग द बेल, यानी घंटी बजाना, तो बजाने को बोला जाता है रिंग। रिंग यानी बजाना। रिंग, रैंग, रॉन्ग। रिंग, रैंग, रॉन्ग। अगला वर्ब है रन। रन, रन का हिंदी मीनिंग होता है दौड़ना। रन यानी दौड़ना, जैसे क्रिकेट में खिलाड़ी रनिंग करता है यानी दौड़ता है, तो रनिंग करने को या दौड़ने को इंग्लिश में बोला जाता है रन। रन यानी दौड़ना, और जो व्यक्ति दौड़ता है उसको बोला जाता है रनर। रनर यानी धावक या दौड़ने वाला। रनर, रनर यानी धावक या दौड़ने वाला। रन, रन यानी दौड़ना। रन, रैन, रन। आप देख सकते हैं कि इसका तीनों फॉर्म अलग अलग है। रन, रैन, रन। तो अगर दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को इतना भी सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों, अपने बहनों के साथ या किसी ग्रुप में, एक ना एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन को कमेंट करिए। और साथियों अगर आप सीखना चाहते हैं कि किस वर्ब का किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है
और किस वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है, तो उसके ऊपर 101 वीडियो का सीरीज में बना करके यूट्यूब पे डाल दिया हूँ। आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट से जा करके उस वीडियो के सीरीज को, वर्ल्ड मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज को आप देख सकते हैं और उस वर्ब का यूज करना और वर्ब को किस तरीके से पढ़ा जाता है और उस वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है आप सीख सकते हैं। तो मेरे इस चैनल पे आने के लिए और बार बार अपना प्यार दिखाने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।